हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। जो सीक्वेंसेस कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है सीक्वेंस के एलिमेंट्स में, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। 3 तरह की प्रोग्रेशन जनरली हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जिसमें कोई 2 कंसेक्टिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया है। क्लास 11 में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट वी हैव हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो आप अपनी सीनियर क्लासेस में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। सो व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अ सीक्वेंस A1, A2 and so on AN is called geometric progression if each term is non-zero and AK plus 1 upon AK is equals to R, where R is a constant, K is greater than equals to 1. कोई भी सीक्वेंस है A1, A2 and so on, उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहा जाएगा? जब उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो नॉन जीरो होगी और AK प्लस 1 अपॉन AK। अब ये क्या है? कैसी टर्म्स है? कोई 2 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, K और K प्लस 1 टर्म का जो रेशो ली गई है यहाँ पे, ये जो रेशो है ये कांस्टेंट होगी फॉर ऑल K ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स A2 अपॉन A1 हो सकता है, A3 अपॉन A2 हो सकता है एंड सो ऑन। सो जो 2 कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनकी रेशो जो है वो कांस्टेंट होगी। दैट इज द रेशो ऑफ 2 कंसेक्टिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सीक्वेंस 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अगर आप 4 अपॉन 2 करेंगे तो रेशो क्या बनेगी? 2। सिमिलरली 8 अपॉन 4 करेंगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। 16 अपॉन 8 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो 2 कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशो है वो कांस्टेंट है। ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट इज जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का फॉर्मूला स्टडी करेंगे। इफ ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो ऑफ अ जीपी, then nth term is given by an is equals to a into r raised to power n minus 1। अगर फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं और कॉमन रेशियो को r से डिनोट करते हैं, तो जो जनरल टर्म है दैट इज द nth टर्म इज गिवन बाय a into r raised to power n minus 1। So this is the formula to find the general term of a geometric progression। अब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें एक जीपी गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, हमें nth टर्म और 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 5 अपॉन 2। तो a की जगह क्या आएगा हमारे पास? 5 अपॉन 2 एंड वी आर टू फाइंड कॉमन रेशो r। कॉमन रेशो फाइंड किस तरह से करेंगे? कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो मैंने सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दिया है फर्स्ट टर्म के साथ, तो ये क्या बनेगा? दिस इज 5 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 5। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 अपॉन 2 के इक्वल है, कॉमन रेशो 1 अपॉन 2 के इक्वल है। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a n इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1।
तो यहाँ पे हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a is 5/2 and r is 1/2. So this becomes 5/2 into 1/2 raised to power n minus 1. So this becomes 5/2 raised to power n. यहाँ पे 2 की पावर n minus 1 है, यहाँ पे 2 की पावर n है. So दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 5/2 raised to power n. So this is the nth term. Next we have to find out 20th term. अब हमें 20th term फाइंड आउट करनी है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम 20 पुट कर देंगे. तो पुट n is equals to 20. So 20th term किसके इक्वल आ जाएगी? 5/2 raised to power 20. So this is the answer. This is the nth term and 20th term is 5/2 raised to power 20. Second question is find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. अब हमें 12th टर्म पता करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जिसकी 8th टर्म हमें गिवन है 192 के इक्वल और कॉमन रेशियो गिवन है 2 के इक्वल. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. वी आर गिवन दैट A8 is equals to 192 and कॉमन रेशियो is equal to 2. तो अब हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम 12th टर्म फाइंड आउट करेंगे. नाउ 8th टर्म किसके इक्वल होगी हमारे पास? वी नो दैट an इज a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 8 पुट करेंगे तो ये रिलेशन बनेगा a इंटू आर रेज टू पावर 7. दिस इज इक्वल्स टू 192 एंड r रेज टू पावर 7, r की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 2. सो वी हैव a इंटू 2 रेज टू पावर 7 इज 192. यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 192/2 raised to power 7. Now 192/2 raised to power 7 is 128. तो इसे हम कैंसिल करेंगे. सबसे पहले 4 के टेबल पे कैंसिल करके देखते हैं. सो ये जाएगा 4 एंड दिस इज 448 पे, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा 32 पे. अगेन 4 के टेबल पे इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 12 पे एंड दिस इज 8. अगेन 4 के टेबल पे 3 एंड 2. सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2. सो a की वैल्यू 3/2 है, r की वैल्यू 2 है. तो 12th टर्म किसके इक्वल आएगी? A12 इज a इंटू r रेज टू पावर 11. सो a इज 3/2 एंड r इज 2. So 2 is 2 raised to power 11. So this is equals to 3 into 2 raised to power 10. So this is further equals to 3 into 2 raised to power 10 is 1024. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 3 into 1024 is 3072. So 12th टर्म किसके इक्वल आएगी हमारे पास? 3072. So this is the required 12th term of the GP. Question number 3 is the 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to P into S. अब हमें 5th और 8th और 11th टर्म गिवन है GP की, P, Q और S के इक्वल है और हमने ये रिलेशन प्रूव करके दिखाना है. सो लेट A बी द फर्स्ट टर्म. तो हम मान लेते हैं A फर्स्ट टर्म है and R be the common ratio. तो हमें 5th टर्म गिवन है P के इक्वल. सो A5 is equals to P and this implies A5 किसके इक्वल होगा? A into R raised to power 4 के इक्वल and this is equals to P. Similarly we are given that A8 is equals to Q. So this implies A into R raised to power 7 is equals to Q. Further we are given that A11 is equals to S and this implies A into R raised to power 10 is equals to S. So हमें प्रूव क्या करना है? Q square is equals to PS. तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. We have left hand side is equals to Q square. Q की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास? A इंटू आर रेज टू पावर 7.
So this is equals to a into r raised to power 7 square. This is equals to a square into r raised to power 14. a स्क्वायर को हम a इंटू a लिख सकते हैं, r रेज टू पावर 14 को हम ब्रेक करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, p इंटू s के इक्वल। तो p में r की पावर 4 है, s में r की पावर 10 है, तो 14 को हम ब्रेक करेंगे एज r रेज टू पावर 4 इंटू r रेज टू पावर 10। So this is further equals to a into r raised to power 4 and a into r raised to power 10. Now a into r raised to power 4 ये किसके इक्वल है, this is equals to p, and a into r raised to power 10 किसके इक्वल है, this is equals to s. So this is the required right hand side. Question number 4 is the fourth term of a GP is square of its second term and the first term is -3. Determine its seventh term. अब फोर्थ टर्म GP की हमें गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमें -3 के इक्वल गिवन है, हमने सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है। सो वी आर गिवन दैट फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। सो इफ a बी द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू -3 के इक्वल गिवन है, कॉमन रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। वी आर गिवन द रिलेशन a4 इज a2 स्क्वायर। सो फोर्थ टर्म किसके इक्वल आएगी, a r क्यूब के इक्वल, सेकेंड टर्म किसके इक्वल आएगी, a इंटू आर के इक्वल और उसका स्क्वायर कर देंगे। सो दिस बिकम्स a r क्यूब इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सो r cube upon r square is a square upon a. So this implies r is equals to a. तो यहाँ से r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -3 के इक्वल। So a is equals to -3 and r is equals to -3. We are to find out the seventh term. Now a7 is a into r raised to power 6. यहाँ पे a की वैल्यू -3 है, r की वैल्यू -3 है, सो a7 किसके इक्वल आएगा, -3 इंटू -3 रेज टू पावर 6. सो दिस इज इक्वल्स टू -3 रेज टू पावर 7 एंड दिस इज -2187. सो सेवेंथ टर्म इज -2187. Question number 5 is which term of the following sequence 2, 2 root 2, 4 and so on is 128. तो इस GP में 128 कौन सी टर्म बनेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट A बी द फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म किसके इक्वल गिवन है, 2 के इक्वल, एंड वी आर टू फाइंड आउट R कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो किसके इक्वल बनेगी, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, सो 2 रूट 2 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू रूट 2। सो कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ गई, रूट 2 के इक्वल आ गई। अब हमें पता करना है कि 128 कौन सी टर्म बनेगी, सो लेट 128 बी द nth टर्म ऑफ द GP। सो an इज इक्वल्स टू 128। तो यहाँ पे हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू 128, दिस इम्प्लाइज a इंटू r रेज टू पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128 एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे 2, r की वैल्यू पुट कर देंगे √2 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा। सो 128 इज द nth टर्म। ओके, सो यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, यहाँ पे √2 की पावर n-1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n-1 अपॉन 2। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, इसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, दिस बिकम्स 128 अपॉन 2, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 64। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 इज 2 रेज टू पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 रेज टू पावर n-1 अपॉन 2 है, राइट हैंड साइड पे 2 रेज टू पावर 6 है, तो दोनों तरफ हम पावर्स को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग पावर्स
on both sides यहाँ पे n-1/2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 6 के इक्वल। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, n-1 is equals to 12 and this implies n is equals to 13. So 128 is the 13th term of this GP. Okay, so यहाँ से हमने n की वैल्यू 13 फाइंड आउट की है। B part is √3, 3√3 एंड सो ऑन इज 729। तो अब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 729 कौन सी टर्म आएगी ये फाइंड आउट करना है। तो ए बी द फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू √3 के इक्वल आएगी, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दो कंजक्टिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू √3 के इक्वल आएगी। सो फर्स्ट टर्म इज √3 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो √3 एंड लेट an is equals to 729। तो हम मान लेते हैं 729 जो है वो nth टर्म है। सो इफ nth टर्म is equals to 729, so we have a into r raised to power n-1 is equals to 729। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, a is √3, r is √3 raised to power n-1, this is equals to 729। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो गई, n-1/2 एंड वी हैव 3 raised to power 1/2 is equals to 729। तो 3 की टोटल पावर कितनी बनेगी, n-1/2 प्लस 1/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 raised to power n/2 is equals to 729। तो यहाँ पे 729 को हम लिख सकते हैं एज 3 raised to power 6। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पावर्स इक्वेट किए थे, यहाँ पे भी पावर्स इक्वेट करेंगे। वी हैव n/2 is equals to 6 and this implies n is equals to 12. So 729 is the 12th term of geometric progression. Next C part is we are given geometric progression 1/3, 1/9, 1/27 and so on. अब हमें ये पता करना है 1/19683 कौन सी टर्म बनती है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सो यहाँ पे a की वैल्यू है 1/3 और r की वैल्यू आएगी 1/9/1/3। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3। तो फर्स्ट टर्म 1/3 के इक्वल है, कॉमन रेशियो भी 1/3 के इक्वल है। सो हम मान लेते हैं लेट an is equals to 1/19683। So this implies a into r raised to power n-1 is equals to 1/19683। So this is equals to, यहाँ पे a और r की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 into 1/3 raised to power n-1, this is equals to 1/19683। So this is further equals to 1/3 raised to power n is equals to 1/19683। तो अब यहाँ पर जो नंबर है इसे हम 3 की पावर्स में लाने की कोशिश करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज 1/3 raised to power 9। तो यहाँ पे इस नंबर को आपने 3 की पावर्स में रिड्यूस करना है। हमें पता है 3 raised to power 6 is 729। तो फर्दर इसके प्रोडक्ट करके देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये 3 की कौन सी पावर में आएगा। सो वी हैव 1/3 raised to power 9। दिस नंबर इज इक्वल्स टू 3 raised to power 9, 1/3 raised to power 9। So equating powers both sides, we have n is equals to 9. So this term is the 9th term of geometric progression. Question number 6 is for what value of x the numbers -2/7 x -7/2 are in GP। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। हमें गिवन क्या है कि ये 3 नंबर्स जो हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। सो अगर ये तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो इनकी कॉमन रेशियो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो इफ दिस टर्म बी a1 एंड दिस बी a2 एंड दिस बी a3, then we have a2 upon a1 is equals to a3 upon a2।
जो कॉमन रेशो है कंजक्टिव टर्म की वो हमेशा सेम होती है, तभी वो नंबर्स जो है वो सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। सो a2 अपॉन a1, a2 क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म है x और फर्स्ट टर्म है -2 अपॉन 7, दिस इज इक्वल्स टू a3 अपॉन a2, थर्ड टर्म है -7 अपॉन 2 अपॉन x। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 2 -2 अपॉन 7, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 7 के साथ 7, एंड वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, +1 एंड -1। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर +1 एंड -1। सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।